वेलकम इन ऑकल्टेशन। और आज मैं आप लोगों के समक्ष ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं होंगी, क्या है क्या नहीं है वो देख लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग, मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो सीरियस इंसान नहीं है, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उसमें मैं सभी को तो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत लोग, मुझे लगता है कि ऊपर खेलने वाले बहुत हैं इसमें, जिनको प्यार नहीं ड्रामाबाजी चाहिए। ओके, बस मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम आज से भी सुधर जाना, जितने लोग ऐसे होंगे। कुछ लोगों को विक्टिम कार्ड खेलना है कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता है, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं। और जब कोई रिस्पेक्ट करने वाला मिल जाए, जब कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो आपके चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार है, वो अंदर से वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है, वो आपको देवी की तरह मान रहा है, तब आप क्या करते हो कि उसको एक तुच्छ इंसान समझते हो, उसको तो आप मर्द की कैटेगरी से भी बाहर निकालने लगते हो। ये हालत है फीमेल्स का। और फिर आप कहोगे कि आपको तो कोई प्यार नहीं, सम्मान नहीं, केवल शरीर से आपके खेल के। पहले तो ये बात बोलना ही गलत होता है कि शरीर से खेलना, क्योंकि शरीर का सुख दोनों व्यक्ति को चाहिए होता है। तो एक तरफा वो भी आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। ये शरीर का सुख एक अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है, इन दोनों को एक में मिक्स मत करो। और दूसरी बात, हाँ, एक चीज़ दिखती है कि केवल मटेरियल लेवल पर ही आप जुड़े हो। जब केवल शरीर के लेवल पर जुड़े हो, या कोई केवल स्त्री पैसा के लिए जुड़ी है, केवल पुरुष केवल शरीर से के लिए ही जुड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चेतनाहीन रिश्ता है वो। और चेतनाहीन रिश्ता जो है, उस चेतनाहीन रिश्ते का अंत कैसा होगा, सुखद होगा या दुखद होगा, आप समझ सकते हो। तो जैसे ही आप भी केवल सिक्योरिटी के लिए जुड़ते हो, केवल अपने से ऊंचे ओहदे वाले पुरुष को चाहते हो, तो सिंपल है, आप भी वही मटेरियल वर्ल्ड के लिए जुड़ रहे हो। कम से कम आपके शरीर से कोई प्रेम कर रहा है तो वो भी तो कम से कम वो बाह्य मटेरियल नहीं है, वो आपका शरीर है। कम से कम समझ रहे हो, आपका शरीर भी आपका ही हिस्सा है, वो उतना ही जरूरी है जितना आपकी चेतना जरूरी है। अगर शरीर को कुछ हो जाए तो आपकी चेतना कुछ नहीं कर सकती, आपकी चेतना चाय नहीं बना सकती जाकर। मेरा शरीर ही ये टैरो रीडिंग कर पा रहा है, नहीं शरीर नहीं रहेगा तो मैं ये टैरो रीडिंग नहीं कर सकता। तो पहले तो ये जो बाबा लोगों ने बांट कर रखा है कि शरीर को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है, तो ये बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, जो इंसान, कम से कम ये शरीर भी आप ही का यूनिट का एक हिस्सा है, तो वो आपके शरीर को कम से कम प्रेम करता है ना, तो वो भी कुछ हद तक सही है। उससे सही है कि आप, कोई इंसान किसी के पैसे, किसी के पावर, किसी का शरीर का बल, इसलिए कि वो आपकी सुरक्षा करेगा, इसलिए आप, ये तो बिल्कुल बहुत ही ऊपरी सतही लेवल की चीज़ों के लिए आप जुड़ रहे हो। तो इस मामले में फीमेल का मैं एक तरह से आईना दिखा रहा हूँ कि जो ये सब ड्रामे चल रहे हैं और एक तरफा ब्लेमिंग गेम खेला जाता है, ये सब वही लोग खेलते हैं जिनको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं होता। एक दिन एक बात जान लो कि जिस दिन प्रेम हो गया, वहां स्त्री पुरुष का मामला ही खत्म हो जाता है। ये अरेंज मैरिज की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है प्रेम की। और जिस दिन आपको किसी से प्रेम हो गया, वहां पर आप भूल जाओगे कि आपका जेंडर क्या है। चेतना विहीन कोई रिश्ता है तो वो कैसे प्रेम हो सकता है। तो कितनी स्त्रियां, केवल इसलिए स्त्रियां नहीं बोलूंगा, फीमेल बोलूंगा, क्योंकि स्त्री होना एक साइकोलॉजिकल खेल है, एक फिलॉसफी है, और फीमेल होना एक बायोलॉजिकल बात है। वो तो कोई भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन स्त्री कोई बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता। उसके लिए वो प्रैक्टिस है, एक साइकोलॉजी है, एक फिलॉसफी, एक दर्शन है पूरा का पूरा। तो
मैं कुछ एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत तरह के क्लाइंट आ रहे हैं, तो मैं आज एक बात बता दे रहा हूँ कि जो स्त्रियां ऐसा करती हैं कि थोड़े से पैसे के लिए या थोड़े से नेम फेम के लिए या सिक्योरिटी सोच करके रिश्ते में जाती हैं कि वहां पर जाऊंगी तो ज्यादा सिक्योर रहेगा, तो फिर आपके लिए प्रेम है ही नहीं, फिर वहां पर आप जूता लात और आप अपमान झेलो तो बहुत अच्छी बात है, ये सीख है आपके लिए। आप फिर भी आप पूरे जीवन नहीं सीखते, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि फिर दोबारा कोई प्रेम करने वाला आपको मिलेगा उसी शादी में रहते हुए और आप पर सब लुटाने को तैयार हो जाएगा। उसमें ज्यादातर ये होता है कि छोटे उम्र के लड़के ही फंसते हैं उसमें ऐसी जगह पर, क्योंकि वो पूरी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके साथ में, लेकिन आप उसमें दिमाग से इन्वॉल्व रहते हो। पहले आप अपने घर परिवार के बारे में सोचोगे, पहले सोसाइटी के बारे में सोचोगे, उसको सबसे गया गुजरा एक तरह से बहुत ही तुच्छ जगह आप देते हो। जैसे होता है कि घर के नौकर को वैसा खाना दो जो बच जाए, जो बचा खचा रहे, तब क्वांटिटी मायने नहीं रखती कि आप कितना देते हो, लेकिन आप वो ठंडा भोजन बचा खचा भोजन देते हो जो बच जाए, जो अब खाने के लिए किसी को नहीं है तो चलो भले क्वांटिटी बहुत हो लेकिन वो बचा हुआ ही दोगे। एक जनरल थिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नौकर प्रेमी नहीं आ जाना और बड़ी बड़ी बातें करना लगना कि नहीं मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो वैसा। एक जनरल थिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल माथा लोगों का पॉल्यूश बहुत किया जा रहा है, वीडियो बना के दिखाया जा रहा है कि नौकरों से काम ना लो। अरे भाई, नौकरी उसी लिए उसको लगाया गया है कि उसको काम करना है, उसको उसी के लिए पैसा तुम दे रहे हो, तो काम क्यों तुम नहीं लोगे? ऐसे तो फिर तुम जाओ ऑफिस में तो तुम पर कोई तरस खा जाए, तो ऐसे तो कुछ अजीब बात है। मुझे तुम पैसा दो टैरो रीडिंग का, मैं टैरो रीडिंग ना करूं। तो आजकल थोड़ा ज्यादा ही वो ड्रामेबाजियां, मतलब फैक्ट से इंसान दूर होकर के कुछ और बात करता है। केवल टैरो रीडिंग कर लेने से यहाँ पर मुझे कोई वो नहीं हो जाएगा, आप लोगों का जीवन में क्रांति नहीं आ जाएगी जब तक आप लोग चीजों को समझोगे नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे कंसल्टेशन आते हैं, ऐसे ऐसे रीडिंग करने को मिलते हैं कि मुझे पता चलता है कि जीवन में लोगों को क्या चल रहा है, कितनी घटिया स्तर पर लोग जीवन जी रहे हैं। आज कुछ ऐसा हुआ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और वह तो वैसे पूरी समाज को मैं देख रहा हूँ कि चीजें क्या हो रही हैं, किस ओर जा रही हैं, कितना चेतना विहीन होकर के लोग रिश्तों में रहते हैं। खास करके मैं देख रहा हूँ कि इसमें फीमेल्स की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ एक तरह से कि आप कहाँ मतलब जा रहे हो, किस दौर में जा रहे हो आप। एक बात जान लो, आध्यात्मिकता ये है सबसे ज्यादा अपने आप को उसमें एनालाइज करना पड़ता है, अपना एनालिसिस करो, वही सबसे बड़ा आध्यात्मिकता है। दूसरे को बोलते समय कोई पैसा नहीं लगता, बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि अरे वो तो शरीर से प्यार करता है, लेकिन आप पहले ध्यान दो कि आप किस चीज के लिए जुड़े हो, आप किस चीज के लिए जुड़े हो। आप बहुत सुंदर होके एक बदसूरत पुरुष के साथ में क्यों जुड़े हो, पहले ये भी सोच लेना। अगर प्रेम में हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ और मामला है, क्योंकि अरेंज मैरिज भी ऐसे बहुत हो रहा है, और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलना है, तो विक्टिम कार्ड खेलने से समाज को कुछ देरी के लिए धोखा दिया जा सकता है। कुछ देरी के लिए आप अपने पत्नी या पति को बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है, पूरे जीवन भी बना सकते हो, लेकिन इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, अंतिम नुकसान तुम्हारा है, और वो ये है कि तुम्हारी चेतना का स्तर गिरता जाएगा, तुम्हारी चेतना का विकास ही नहीं होगा। तुम जो बड़ी बड़ी भजन कीर्तन में बातें करते हो कि जाकर के वहां पर तुम पाप काटोगे, आजकल तो अलग अलग तरह के अध्यात्म आ गए हैं कि लाडली जी को जाए राधे राधे कह दे, लाडली जी को चरणों में चली जाए तो सारा पिछला तुम्हारा खाता वही समाप्त हो जाएगा। ये कोई बात हुई? इस तरीके से तो आप पाप को प्रमोट कर रहे हो। और ऐसे लोगों
लोगों के चैनल पर मैं देखता हूं कि बहुत व्यूज हैं, बहुत लोग जाकर सर झुका रहे हैं। कितने घटिया लोग ही वहां जाएंगे, क्योंकि घटिया लोगों को ही ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो बहुत सस्ती चीजें होती हैं। और मेरी बातें कड़वी लगती हैं लोगों को। मैं यहाँ केवल रीडिंग करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आता हूँ। मेरा मुद्दा यह है कि आध्यात्मिक प्रेम को स्थापित करना। जिस चीज की मैं कमी देख रहा हूँ पूरी दुनिया में, चलो अब मैं रीडिंग कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं पॉज करता हूँ क्योंकि उस दिए में मेरा तेल कम हो रहा है।